नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रामोत्सव। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या सज चुकी है। बस इंतजार है तो पीएम मोदी का, जब 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे और फिर अयोध्या का 500 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। कैसा पर्व, कैसा उत्साह और कैसी उमंग है अयोध्या में, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। अयोध्या की रोम रोम में राम है और आराध्य राम का भव्य निवास स्थान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त का दिन इसके लिए चुना गया है, जब इसकी आधारशिला रखी जाएगी। इस कल्याणकारी काम के साक्षी बनने आ रहे लोगों के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार हो रही है। सरयू घाट अपनी शीतलता से अयोध्या को नमी देने का काम कर रही है, तो मंद मंद चलती पवन लोगों का खोली बाहों से स्वागत कर रही है। अयोध्या के अलग अलग मंदिर में बजते घंटों से निकलती आवाजें भगवान राम का पता बता रही है। इस भव्य उत्सव में उमंग लिए कलिकाएं खिलखिला रही हैं, घंटे घड़ियाल झूम रहे हैं, मानो अयोध्या पर्व मनाने को तैयार गए। अयोध्या में यह गजब का परिवर्तन है जो यहाँ के सड़कों और गलियारों में घूमते हुए महसूस किया जा सकता है। समय समय पर होने वाले कार्यक्रमों के जरिए अयोध्या ने हमेशा नव ऊर्जा का संचार हुआ है, लेकिन इस बार अयोध्या झूम रही है, जो एक अंतहीन उत्सव का सूचक है। अयोध्या ने युगों युगों को जिया है, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अयोध्या की आंखों में बस एक ही सपना था, एक ही इंतजार था, जो अब पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में 5 अगस्त को भगवान राम के मंदिर की नींव रखी जानी है। हम सबके आराध्य भगवान श्री राम के नाम की चांदी की ईंट से मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और इसके कल्याणकारी कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए बाहें फैलाकर अयोध्या कर रही है इंतजार कि आइए, आपका स्वागत है और करिए मेरा कल्याण। इस लंबी प्रतीक्षा का अवसान कीजिए, अनादिकाल से चली आ रही कथा को इस युग में साकार कीजिए। जब भगवान राम मेरे उर पर विचरण करते थे, उनके भव्य मंदिर के निर्माण के पहले चरण की शुरुआत कीजिए। भगवान राम के मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त को रखी जानी है। पूरी अयोध्या नगरी अपने मेहमानों के स्वागत के इंतजार में खड़ी है, और जिसमें सबसे खास मेहमान होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अयोध्या के इस इंतजार के अवसान के साक्षी बनेंगे। पूरी अयोध्या सज चुकी है, संवर चुकी है, जगह जगह कटआउट्स और लाइटिंग्स लगाए गए हैं, यानी पूरी अयोध्या में इस उत्सव को मनाने की तैयारी है, और जिसमें पूरी अयोध्या जोश में उत्सव की इस तैयारी में मग्न है। कल कल करता सरयू का जल, राम के नाम से सराबोर अयोध्या की गरियां शायद पहले इतनी रमणीय नहीं रही होंगी, जो इस कार्यक्रम को लेकर अलग ही छटा बिखर रही है। पहली बार पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं अयोध्या का रोम रोम पीएम के इंतजार में बैठा है। जिस अयोध्या के चक्षुओं में प्रतीक्षा अनवरत रही, उन चक्षुओं को 5 अगस्त के दिनकर की प्रतीक्षा मात्र है, जब नभ में पग पग बढ़ता सूर्य 5 अगस्त के दिन की सूचना देगा और उसी के साथ वक्त की रेख देगी संकेत। घड़ी आ गई है, जिसकी प्रतीक्षा लंबे अरसे से अयोध्या नगरी को थी, तो अयोध्या का सौंदर्य अपने चरम पर होगा। सिर्फ अयोध्या ही क्यों, समूचा हिंद अपने आराध्य के विराट मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है। अब इंतजार है तो पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, जब पीएम मोदी 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखेंगे और फिर होगा अयोध्या की भूमि पर राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। पीएम मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखने आ रहे हैं, जिसका इंतजार बेसब्री से अयोध्या कर रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है, लेकिन इससे पहले भी सत्ता से जुड़े लोगों का अयोध्या से लगाव रहा है। इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक अयोध्या आ चुके हैं। राम मंदिर की आधारशिला को लेकर अयोध्या में उत्सव का माहौल है, तो वहीं पीएम मोदी के पहुंचने को लेकर भी उत्सुक है अयोध्या। अपने कार्यकाल के दौरान ये पहला मौका है जब पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इससे पहले कई बार ऐसे मौके आए कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन करें, हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन करें। अयोध्या के संतों ने लगातार इस मांग को बार बार उठाया, लेकिन पीएम मोदी ने पद की गरिमा को लगातार बरकरार रखा और मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से अयोध्या से दूरी बनाए रखी। लेकिन अपने ही कार्यकाल में राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद अब पूरे धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की नींव रखने 5 अगस्त को आ रहे हैं, जिसकी तैयारी भी तेजी से हो रही है। जय श्री राम। जिस पल जिस क्षण का इंतजार अयोध्या को था वो आ गया, और साथ ही इस पल के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने हाथों से राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले कई मौके आए जब अयोध्या में उन्हें आमंत्रित किया गया, बाकायदा चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए और संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखते हुए पीएम मोदी ने अयोध्या से दूरी बनाए रखी थी। लेकिन उनका इंतज़ार तब खत्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। और देखते ही देखते वो शुभ घड़ी भी आ गई जब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में आकर भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं। ये पहला मौका नहीं है जब कोई भव्य कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि अयोध्या के इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ 5 अगस्त को होने जा रहा है। इससे पहले लगातार अयोध्या को संवारने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा, दीपावली हो या फिर कोई और कार्यक्रम, जिसके जरिए अयोध्या को वैश्विक पटल पर ऊंचे मापदंडों के साथ स्थापित करने का काम हुआ। कई देशों के राष्ट्र प्रमुख भी अयोध्या पहुंचे, लेकिन पीएम को इंतजार था भव्य राम मंदिर का, और जब उसका रास्ता साफ हुआ तो अब खुद पीएम मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखने अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या के इतिहास में 5 अगस्त को नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले कई दफा ऐसे मौके आए जब अयोध्या को नई ऊर्जा देने का काम किया गया। कई देशों के प्रमुख भी अयोध्या दौरा कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी अयोध्या नहीं आए, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रही भगवान राम की नगरी, और राम मंदिर का जितना इंतजार पूरे देश को था, उतना ही इंतजार प्रधानमंत्री मोदी को भी था। और जैसे ही रास्ता साफ हुआ, वैसे ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये पहला मौका नहीं है कि प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले कई मौके आए जब देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या का दौरा किया, हनुमानगढ़ी पहुंचकर मंदिर में दर्शन पूजन किए और एक सफल राजनीतिक पारी की प्रार्थना भी की। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक भगवान राम की शरण में आ चुके हैं और उनका आशीर्वाद लेकर राजनीतिक पारी को शुरू किया, तो किसी ने राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी जब 1980 में चुनाव प्रचार में जुटी थी, तब वह गोडा के एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद सीधे अयोध्या पहुंची। वहां से वह हनुमानगढ़ी पहुंची और यहाँ के महंत ज्ञानदास से उन्होंने मुलाकात की। उसके अलावा महंत धर्मदास के साथ भी उनकी मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी। अयोध्या में इंदिरा गांधी ने कई सारे साधु संतों के साथ मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया।
और इसका परिणाम कांग्रेस को 1980 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा, जहां कांग्रेस की सीटों के नंबर बढ़ गए थे। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद हुए चुनाव उसने इंदिरा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। ये पहला मौका था जब कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद केंद्र की सत्ता से दूर हुई, लेकिन वापसी का इंतजार करते करते 3 बरस बीत चुके थे। 1980 में मध्यावधि चुनावों का ऐलान हुआ था। इन चुनावों में इंदिरा गांधी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। ऐसे में गोंडा से चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद रास्ते में अयोध्या पहुंची, लेकिन चुनावी व्यस्तता की वजह से हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन इस बीच इंदिरा गांधी ने हनुमानगढ़ी से जुड़े शीर्ष महंत ज्ञानदास और निर्वाणी अनी के श्रीमंत धर्मदास से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया था और हनुमान बाबा और भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा का जिक्र किया था। इस छोटे से दौरे का असर चुनावों में भी देखने को मिला। इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत हुई और एक बार फिर से इंदिरा गांधी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने भी अपने चुनाव प्रचार की अभियान की शुरुआत अयोध्या से की थी। 1989 के चुनाव में राजीव गांधी ने अपनी शुरुआत अयोध्या से करने के साथ ही पूरे देश में प्रचार का प्रारंभ कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से वो परिणाम चाहते थे उस तरीके से वो परिणाम नहीं पा सके, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे दूसरे कारण थे। 1989 में लोकसभा चुनावों के दौरान हर दल लगातार बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा था। अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए राजीव गांधी ने भी अयोध्या का रुख किया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की चुनावी कमान संभालते हुए राजीव गांधी अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। इसके साथ ही चुनावों के दौरान कहा था कि वो पूरे देश में राम राज्य लाएंगे, लेकिन इससे पहले भी राम मंदिर को लेकर वो बड़ा और ऐतिहासिक फैसला कर चुके थे, जो आज भी राम मंदिर से जुड़े इतिहास में दर्ज है। इंदिरा और राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। बस फर्क इतना है कि उस वक्त पूरे मामले को विवाद की नजर से देखा जाता था और अब मामला सुलझ चुका है और उसके कर्णधार बनकर उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। जय जय श्री राम। और आइए आपको दिखाते हैं भगवान श्री राम की लीला का रूप। दरअसल एक ऐसा स्थान भी है जहां सरयू उल्टी दिशा में बहती है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक ने जायजा लिया है। तो आपको बता दें कि देखिए अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या से, क्योंकि इस वक्त अयोध्या का जो माहौल है वो बहुत ही खूबसूरत है। भजन कीर्तन के साथ इस पल को और खास बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ तमाम ऐसी जगहों से मिट्टी भेजी जा रही है अयोध्या के लिए, जो इस पल को और ज्यादा खास बनाती है। लाइटिंग पूरी तरह से इस वक्त अयोध्या जगमगा उठी है, मानो दिवाली का पर्व है। देखिए 5 अगस्त को बहुत खास बनाने के लिए तमाम लोग मिट्टी पहुंचा रहे हैं अयोध्या में, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में इस वक्त तैयारियां चल रही है, सुरक्षा हो और या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अनेक तरह की तैयारियां चरम पर हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से भी जायजा लिया गया और हम अब आपको दिखा देते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक की तरफ से जो जायजा लिया गया है सरयू नदी का। और अयोध्या के बारे में बहुत सी महत्वताएं और उसकी कहानियां सुनी हैं। भगवान राम से जुड़ी हर विशेषता और उनसे जुड़ी हर कथा सुनी गई है। लेकिन हम इस वक्त खड़े हैं सरयू घाट से लगे हुए लक्ष्मण किला के पास। मैं अगर दिखाऊं पीछे तस्वीरों के माध्यम से तो ये लक्ष्मण किला है और लक्ष्मण किले पर हम खड़े हैं इस वक्त। ये लक्ष्मण किला कहा जाता है इसको, और लक्ष्मण किला की जो महत्वता है उससे जुड़ी जो बिंदु जो कथा है उसकी हम आपको एक झलक दिखाएंगे। इंडिया न्यूज के माध्यम से हम वो रहस्य का पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है उससे जुड़ी कथा। ये सरयू की वो धारा है जो अभी आप देख सक रहे हैं बह रही है, लेकिन सबसे बड़ी महत्व की बात है कि ये धारा अगर आपको मैं दिखाऊं करीब से तो जिस दिशा में बह रही है वो दिशा देखिए उल्टी धारा बह रही है। यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ रहस्य है। ये धारा आप देख सकते हैं कि किस ओर जा रही है, पूरी सरयू की धारा किस तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं ये उल्टी धारा आखिर में क्यों बह रही है। इस कथा से जुड़े जो सत्य है
उस पर हम अगर गौर करें, उस पर हम अगर पैनी नजर डालकर अगर कथा बताएं तो वो कुछ ऐसे जुड़ी है। जब भगवान राम को मृत्यु प्राप्त होने की बात आई तो उनकी यमराज से साथ बैठ करके एक बैठक हुई, एक मुलाकात हुई, जिसमें यमराज ने यह तय किया कि इस बैठक के बीच में जो उन दो लोगों के बीच बात है वो किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चलनी चाहिए। तब ऐसे में भगवान राम ने स्वयं अपने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और उनसे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पहरा दीजिए और कोई हमारे और इनके बीच की बात को सुनने के लिए किसी को आगे नहीं आने दीजिएगा, कोई हमसे मिलने नहीं आएगा। तब ऐसे में ऋषि दुर्वासा पहुंच जाते हैं और वहां पर लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे भगवान राम से मिलना है, राम से मुलाकात करनी है। तब ऐसे में लक्ष्मण जी वहां पर मौजूद थे, जो वहां पर एक तैनाती से भगवान राम के बात को मानते हुए वहां पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा को मना किया, रोका, लेकिन क्रोधित हो उठे ऋषि दुर्वासा और उन्होंने श्राप देने की बात कही, जिसमें उन्होंने पूरी अयोध्या को भस्म कर देने की बात कही। तब लक्ष्मण जी को यह वो दुविधा में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि श्राप अगर पूरे अयोध्या को दी जाए, इससे बेहतर है कि मैं ही मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि जो यमराज और भगवान राम के बीच जो बात हुई थी यही हुई थी कि अगर कोई वहां आ जाता है उनके बीच में मुलाकात के दौरान तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब ऐसे में लक्ष्मण जी जब भगवान राम तक जाते हैं तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता है, लेकिन जब मृत्यु दंड सुनाए जाने की बात आती है तब वहां पर ऋषि वशिष्ठ का यह कहना था कि अपने आपके छोटे भाई हैं, अनुज हैं, आपके भ्राता हैं, उन्हें मृत्यु दंड ना दीजिए, उनका परित्याग कर दीजिए। तब उन्हें भगवान राम ने भाई लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। अब इसी कहानी से जुड़ा है कि जब परित्याग किया गया तो जो लक्ष्मण जी थे वो यहीं इस सरयू नदी में आए और उन्होंने कहीं यहाँ जल समाधि ले ली, और वो जल समाधि इतनी कुछ गहरी थी कि ये नदी का जो ये बहाव आप देख सकते हैं वो इतना गहरा उन्होंने समाधि लिया, क्योंकि उनको भगवान शेषनाग का भी उनको कहा जाता है रूप, इसीलिए जो है ये जो नदी है इसमें समा गए और गहराई में समा गए। इसीलिए ये जो नदी का जो धारा है वो विपरीत हो उठी, और उसी को आप देख सकते हैं कि ये कथा जो है बताई जाती है, जो सत्य है वो इससे जुड़ी हुई है। और ऐसे में हम यहाँ पर लक्ष्मण किला के बाहर ही खड़े हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्थानीय हैं, उनसे बात करते हैं, अयोध्यावासी हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो मौनी बाबा के रूप में यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ पर लक्ष्मण किला के पास ही रहते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय, वो क्या बताते हैं इनके बारे में, उनसे हम सुनेंगे। क्या भैया आप बताओगे, आप यहाँ के अयोध्यावासी हो? जी, मैं यहाँ का अयोध्यावासी हूँ, मेरा जन्म स्थान यहीं का है और मैं अपने बाल अवस्था से यहीं पर रहता हूँ। मेरा पढ़ाई का काम सब कुछ यहीं पे चलता है। तो ये मौनी बाबा के बारे में आप लोग कैसे जानते हो? जी, जब से हम लोग का जन्म हुआ यहीं पे लक्ष्मण किला के सानिध्य में हम लोग रहे हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं। इनको हम लोग बचपन से देखते हैं। ये 40 वर्ष हो गया इनको ये मौन धारण किए हुए हैं। और मौनी बाबा की जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी उम्र देखिए, और उन्होंने जो प्रतिज्ञा जो ली थी, उन्होंने मौन रखा क्यों था? 40 वर्षों से वो मौन है। आप उनके भावनाओं को देखिए। उनका प्रण था कि जब तक राम जन्मभूमि और राम का मंदिर का भव्य निर्माण नहीं होता तब तक वो ये मौन धारण किए रहेंगे। और अभी भी आप उनको देख सकते हैं। उनकी भावनाओं को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो उनकी भावनाओं को देखिए किस तरह से उनके जो है आंसू क्या कहते हैं, उनके आंसू यही कहते हैं, उनके रोम रोम में, उनके कण कण में राम बसे हैं। और आज जब अयोध्या में भूमि पूजन का कार्य होने वाला है 5 तारीख को, जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके आंसू वो जज्बात बाहर निकल के आ रहे हैं कि उनके आंसू अब खुशी के, क्योंकि उनको पता है कि शायद वो इंतजार का जो लम्हा है जो 40 वर्षों का था वो अब कहीं दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम इनसे बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ ऐसी बात है जो इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है कि भावनाएं क्या कहती हैं। भावनाएं वो कथा को सत्य कर दिखाती हैं, और देखिए भावना कुछ अपनी बातों से वो कहना चाहते हैं, जो कुछ लिख कर दिखाना चाहते हैं। और वो शायद इंतजार की वो बात कह रहे हैं कि वो इंतजार अब की घड़ी जो है वो पूरी होने वाली है। और कुछ इसी तरह से उन्होंने पूरे अपने 40 वर्षों की जो तपस्या है, उसका इंतजार है, उसको इसी प्रकार से शायद पूरा किया है। तो धर्म नगरी अयोध्या से जो जुड़ी है, सरयू घाट पे तट पर लक्ष्मण किला के पास से जो एक कथा है वो हम आपको बता रहे थे कि वो कितनी जो है काल्पनिक नहीं, एक महत्वाकांक्षी नहीं, बल्कि कटु सत्य है। उसी को जुड़ी हुई एक धाराएं हैं जो सरयू नदी उल्टी बह रही है। सिंह, इंडिया न्यूज। चलिए, हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्री राम जय